चलिए दोस्तों, हम परसेंटेज का ये अगला सवाल लाए हैं। इससे पहले यदि आप प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक से हमने शुरुआत किया है, तभी जाके आपको समझ में ठीक आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आए हैं प्रॉफिट और लॉस का। चलिए इस सवाल में देखते हैं क्या कहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और बताने का तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा और साथ ही साथ लाइक के बटन को दबाइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सवाल को आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ए व्यक्ति ने एक घड़ी खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची और इसके लिए सी ने 675 का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। ए व्यक्ति ने एक घड़ी खरीदी। तो चलिए हम पहले ए ले लेते हैं। ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है। फिर क्या कह रहा है सुनिएगा। ए एक व्यक्ति ने एक घड़ी खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेचा। तो हम ए से बी पर चलेंगे, ए से बी पर चलेंगे। कितना परसेंट लाभ कर रहा है? प्लस 25% कह रहा है। कितना कह रहा है? प्लस 25% कह रहा है। तो मान लीजिए ए जो है ना पहले से 100 है, पहले से 100 है, तो 25% लाभ हुआ तो कितना हो गया? 25% लाभ हो गया तो ये हो गया 125। ये हो गया आपका 125। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसको बेचा, फिर बी ने उसको बेचा, फिर बी ने क्या कैसे बेचा? 10% हानि पर बेचा। तो इसका हो गया माइनस 10%, या कह सकते हैं यहाँ है प्रॉफिट है और यहाँ पर लॉस है, या इसको एल लिख दीजिए आप, एल 10%, लॉस 10%। ठीक। और इसके लिए सी ने 675 का भुगतान किया। किसने? बी ने सी को बेचा। बी ने किसको बेचा? 10% हानि पर सी को बेचा। किसको बेचा? सी को बेचा। फिर आगे देखते हैं क्या किया। सी ने भुगतान किया है, कुछ भुगतान किया है। क्या किया है? सी ने भुगतान किया है 675 रुपया का भुगतान किया। कितना का किया है? भुगतान किया, मतलब सी ने 675 रुपया दिया। हमको निकालने के लिए ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। हमको कह रहा है ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। तो ए का हम निकाल रहे हैं। ए का क्या निकालेंगे हम? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट यानी खरीदा गया मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ए का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ए का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। ए ध्यान से दीजिएगा। ए ने इसको 100 में खरीदा, 25% लाभ पर बी को दिया तो 125 हो गया। अब समझिएगा बी ने, बी का मान लीजिए 100 है, बी का भी 100 होगा ना। तो बी ने 10% लॉस में बेचा, तो यानी 10% लॉस यानी ये हो गया 90। कितना हो गया ये? 90। क्यों, कैसे हुआ? फिर से एक बार देखिएगा। ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा। ए 100 था तो 25% लाभ जोड़े तो 125 हुआ। बी ने फिर सी को बेचा 10% हानि पर। बी 100 था, अब हो गया 90। सी ने भुगतान किया, सी ने रुपया दिया उस सामान को खरीदने के लिए। उस सामान को खरीदने के लिए सी ने 675 रुपया दिया। कैसे निकलेगा? चलिए आगे देखिएगा। हम क्या करेंगे, ये 675 जो दिया हुआ सवाल में, ये 675 का निकालेंगे। 675 का कितना है? 125% है। 100 का निकालेंगे 125%, क्योंकि ये अधिक है। और इसी में 10% हानि हुआ। 100 पर कितना का निकालेंगे? 90 का निकालेंगे। कितना का निकालेंगे? 90%। क्यों निकाला हमने 90 का? चूंकि 675 का 125 क्यों निकाला हमने? क्योंकि 100 पर 125 है, 100 पर 125 है। चूंकि 25% अधिक है, किससे अधिक है? तो 125 से अधिक है, वो हमने निकाला। 100 से 125% अधिक है। दूसरा क्या है? 100 में कितना कम है? तो 90% की वैल्यू निकालें। इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे देखिए। 25 चौका 100, 25 5 से हुआ, 5 से करिए। चलिए इसी को काट देते हैं, या इसको काट देते हैं। इसी को काट देते हैं। 5 चौका 5 और ये कट जाएगा 20 बार में। इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 0 से और ये कट जाएगा 0 से। अब देखिए 9 से भाग लगता है क्या? 9 से भाग लगता है।
7 5 12, 12 6 18, 9 से लग जाता है, 18 हो गया, 9 से लग जाएगा, यानी कि काट दीजिए। 9 सते 63 हो गया, बचा कितना? 9 सते 63 हो गया, बचा कितना? बचा आपका यहाँ पर 4 5, यानी 4 5, 9 बचे 45, 9 बचे 45। आपके सामने क्या क्या बच रहा है? तो एक बच रहा है 75, एक बच रहा है 4 और एक बच रहा है 2। चलिए गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का शून्य हो गया। चलिए फिर गुना करते हैं। 7 चौके 28, 28 दूनी 54, 54 4 60 हो गया, 54 4 60 हो गया, यानी 600 हो गया। फिर से देखिए क्या किया, कैसे गुना किया। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 का शून्य हो गया, बचा 4। आपके सामने 4 बचा होगा, आगे करते हैं। 4 दूनी 8, 8 सते 56, 56 4 60, यानी 600 हो गया। कितना हो गया? 600। आपका आंसर क्या चला जाएगा? सी चला आएगा। आंसर क्या चला जाएगा? यदि आपको सवाल बनाने का ट्रिक या कह सकते हैं मेथड ठीक जा रहा तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। ए ने बी को एक घड़ी 19% की हानि पर बेचा। ए ने किसको? बी को कितने परसेंट की हानि पर बेचा? लॉस है 19%, क्योंकि ये 100 है, 19% लॉस करिए तो कितना हो जाएगा? 81। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा? फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा। फिर चलिए बी ने बेचा, किसको बेचा? सी को बेचा। ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ, ए को 17% का लाभ होना चाहिए, ए को 17% का लाभ होना चाहिए। तो ये बेचेगा कितना में? सी को बेचेगा 117 में, क्योंकि सी का जो प्रॉफिट है वो हो रहा है 17% का, 17% का। सॉरी, सी का नहीं, ए का प्रॉफिट हो रहा है। सी का नहीं, किसका प्रॉफिट हो रहा है? सी का नहीं, ए को प्रॉफिट होना चाहिए। ए से सी को, ए से कह रहा है सी को, फिर से सुनिएगा, उससे ए को 17% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 117 में बेचेगा तब तो ए को 100 होगा। क्योंकि 117 में से 100 घटाइए तो 17% का लाभ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। 17% का लाभ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। फिर से सुनिए, ए ने बी को एक घड़ी 19% की हानि पर बेचा। चलिए 100 लिया, 19% की हानि की 81 में बेचा। आगे बढ़िए। ठीक है, उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। ए को 17% का लाभ, जब बी ने सी को 17% कम पर बेचा, तो क्योंकि 17% का लाभ इसको मिलता है तो सी को कितना में बेचा? तो 117 में बेचा। आगे बढ़, तब बी का लाभ कितना था? आपको बी का लाभ पूछ रहा है, बी का। तो बी और सी के बीच अंतर कितना है? बी और सी के बीच का अंतर कितना है? यानी घटा दीजिए, आप घटा दीजिए, हो जाएगा 117 में से घटा दीजिए 81, यानी 7 में से गया 6, यहाँ बचा 11 में से 8 गया 3, तो 36 का हुआ। 36 का लाभ हुआ किससे? बी से। बी को 36% का लाभ हुआ, लेकिन किससे? तो 81 से। 36/81 अंतर करके भाग दे दीजिए 100 से, कर दीजिए 9 1 9, 9 9 81, 9 चौके 36। इस तरह से आ गया आपका 400, 400/9। इसको काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 9 का 9 छाके 54, 63, 9 चौके 36, 9 चौके 36, फिर 9 चौका 36, बचा 4, यानी 4 बटा बच गया 9, यानी 44.4/9। आपका आंसर डी हो जाएगा। काटिए।